दोस्तों, आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स इतने खतरनाक हैं कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। जहां सिर्फ एक बटन दबाने से पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। ऐसे वेपन्स जो सिर्फ तबाही नहीं बल्कि जमीन से इंसानियत का वजूद मिटा देने की ताकत रखते हैं। आपने ये हथियार न्यूज, हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे, लेकिन सोचिए अगर इन्हें इस्तेमाल किया जाए तो इनका असर कितना एरिया कवर कर सकता है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों और इनकी तबाही की। आखिर कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये वेपन्स, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स में से एक है B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब। ये अमेरिका का जबरदस्त बॉम्ब है जो 24,000 पाउंड्स या 1100 किलोग्राम का वजन रखता है। इसकी लंबाई 22 फीट यानी 3.7 मीटर है और इनकी चौड़ाई 18 इंच 46 सेंटीमीटर है। ये लगभग छोटी कार जितना बड़ा है, लेकिन इसमें तबाही की एक शानदार ताकत छुपी है। B-83 एक ग्रेविटी बॉम्ब है जो एयरक्राफ्ट से गिराकर सिर्फ ग्रेविटी के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचता है। इसमें ना ही तो रॉकेट्स का यूज होता है और ना ही प्रोपोर्शनल सिस्टम का। ये सिर्फ फ्री फॉल करता है। ये शायद आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इस B-83 की तबाही अलग ही लेवल की है। 1.2 मेगाटन्स TNT की ब्लास्ट पावर के साथ ये हिरोशिमा बॉम्ब से 80 गुना ज्यादा पावरफुल है। तस्वुर करें कि 1.2 मिलियन टन TNT एक ही वक्त में फट रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बॉम्ब अंडरग्राउंड बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जमीन के अंदर घुसकर ब्लास्ट करता है। अगर इस B-83 की तादाद की बात की जाए तो नंबर्स क्लासिफाइड है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग 650 बॉम्ब्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 200 एक्टिव सर्विस में है। B-83 की तबाही का अंदाजा लगाने के लिए सोचिए अगर इसे चाइना की कैपिटल बीजिंग पर एयर बर्स्ट के तौर पर डेटोनेट हो तो इसका असर कितना शदीद हो सकता है। सिर्फ एक सिंगल ब्लास्ट से 4 स्क्वायर किलोमीटर 1.5 स्क्वायर माइल्स का एरिया फायरबॉल की लपेट में आ जाएगा और उस रेडियस में सब कुछ वेपराइज हो जाएगा। ब्लास्ट प्रेशर की वजह से 7.5 किलोमीटर यानी 4.5 मील्स तक बिल्डिंग्स गिर जाएंगी और सिटी का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। 21 किलोमीटर यानी 13 मील्स तक विंडोज टूटेंगी और ग्लास दूर तक लोगों को जख्मी कर सकते हैं। थर्मल रेडिएशन 13 किलोमीटर यानी 8 मील के अंदर 3rd डिग्री बर्न्स पहुंच जाएगी, जो लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर यानी 200 स्क्वायर मील्स का एरिया कवर करेगा। ऐसी एक डेटोनेशन से 15 लाख लोग एकदम से मर सकते हैं और 30 लाख लोग जख्मी हो सकते हैं। और यहाँ बात हो रही है सिर्फ एक B-83 बॉम्ब के असर की। मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स का असल स्केल समझने के लिए ट्राइडेंट 2 एक बेहतरीन मिसाल है। ये यूएस और यूके का न्यूक्लियर डिटरेंट का एक अहम हिस्सा है। B-83 जैसे ग्रेविटी बॉम्ब्स के मुकाबले ट्राइडेंट 2 एक सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है यानी SLBM। ये मिसाइल एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है जो 49 किलोग्राम यानी 1,30,000 पाउंड का वजन और 13.5 मीटर या 44 फीट लंबाई रखता है। ट्राइडेंट 2 3 स्टेज सॉइल्ड फ्यूल रॉकेट रखता है जो 12,000 किलोमीटर या 7,500 मील से ज्यादा का फासला तय कर सकता है। इसकी रिमार्केबल रेंज सबमरीन्स को दुनिया के किसी भी कोने में छुपाकर अपने टारगेट तक अटैक करने की सलाहियत देती है। ट्राइडेंट 2 को खास बनाता है इसका MIRVs का यूज। MIRVs का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। ये एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो एक ही बैलिस्टिक मिसाइल को मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ इक्विप करने की इजाजत देती है। हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स को इंडिपेंडेंटली हिट कर सकता है सिर्फ एक ही लॉन्च के जरिए। इसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन करना और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना। हर मिसाइल में लगभग 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, जिनमें से हर एक का यील्ड 475 किलोमीटर होता है यानी हिरोशिमा बॉम्ब से 3 गुना ज्यादा ताकत। अगर एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल मॉस्को शहर पर फायर हो, अगर 8 के 8 वॉरहेड एक ही एरिया पर टारगेट हैं,
तो इसका टोटल एक्सप्लोजिव 3.8 मेगा टन होता है। एयर बर्स्ट होने पर इसका फायरबॉल लगभग 10 से 14 मील्स के रेडियस तक थर्मल रेडिएशन 3rd डिग्री बर्न्स दे सकता है, जो कि 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। इस एक अटैक में लगभग 2.8 मिलियन लोग यानी 28 लाख लोग एकदम से मर जाएंगे और 4.6 मिलियन यानी 40 लाख लोग जख्मी हो सकते हैं। ये है सिर्फ एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल की पावर। अमेरिका के पास 14 ओहियो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और हर सबमरीन में 20 ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है। ये सब मिलाकर 280 ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स बनते हैं, जो कि समंदर की गहराई में छुपे हैं। ये ताकत हमेशा पेट्रोल पर रहती है और जरूरत पड़ने पर फौरन से इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है DF-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, खास तौर पर DF-5C वेरिएंट। ये मिसाइल एक जॉइंट है जो 106 फीट से ज्यादा लंबा है और इसका वजन लगभग 183 टन है। इसका पहला वर्जन 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ था। DF-5 की रेंज लगभग 15,000 किलोमीटर या 9,300 मील्स है। इसे चाइना के अंदर से दुनिया के किसी भी टारगेट तक पहुंचाया जा सकता है। इसका सबसे खास फीचर है इसका पेलोड। लेटेस्ट वर्जन जैसे DF-5B और DF-5C MIRVs के साथ आते हैं, जो इन्हें 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने की इजाजत देते हैं और हर एक का यील्ड 1 मेगा टन TNT के बराबर है। अगर हिरोशिमा बॉम्ब को देखें जो सिर्फ 15 किलो टन का था, तो DF-5 के हर वॉरहेड में हिरोशिमा से 66 दफा ज्यादा पावर है। अगर 12 वॉरहेड्स को एक ही टारगेट एरिया पर फोकस कर दिया जाए तो इन सब की ताकत 12 मेगा टन्स बनती है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 800 दफा ज्यादा पावरफुल है। मिसाल के तौर पर अगर एक DF-5C मिसाइल को अमेरिका के शहर वॉशिंगटन DC पर लॉन्च किया जाए और 12 के 12 वॉरहेड्स एक ही एरिया पर इम्पैक्ट करें, तो फायरबॉल का रेडियस 3 किलोमीटर या 2 मील से ज्यादा जा सकता है, जो उस जोन में सब कुछ वेपराइज कर देगा। ब्लास्ट का असर लगभग 16 किलोमीटर या 10 मील तक बिल्डिंग्स को गिरा देगा और 3rd डिग्री बर्न्स 35 किलोमीटर या 22 मील तक लोगों को मुतासिर कर सकता है। यहाँ पर लोगों के मरने का तस्वुर भी मुश्किल है। तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग मर सकते हैं और 1.8 मिलियन लोग जख्मी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि ये तबाही सिर्फ एक DF मिसाइल की है। कहा जाता है कि चाइना के पास 20 से 30 DF मिसाइल्स हैं। दूसरे नंबर पर आता है रशिया का R-36 ICBM। ये मिसाइल कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी और दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। इसका डिजाइन ऐसे तैयार किया गया है कि ये बहुत दूर तक मैसिव न्यूक्लियर पेलोड डिलीवर कर सके। R-36 एक हैवी मिसाइल है जो 32 मीटर 106 फीट लंबा है। इसका वजन लगभग 2,10,000 किलोग्राम है। इसका ऑपरेशनल रेंज 16,000 किलोमीटर यानी 10,000 मील्स तक है। यानी ये रशिया से दुनिया के किसी भी कोने तक अपने टारगेट्स तक आसानी से पहुंच सकता है। इस मिसाइल को खास बनाता है इसका पेलोड कैपेसिटी। R-36 10 MIRV कैरी कर सकता है, जिसमें हर एक MIRV एक मेगा टन TNT तक की एक्सप्लोजिव पावर रखता है। एक ही मिसाइल की टोटल एक्सप्लोजिव यील्ड तकरीबन 10 मेगा टन TNT के बराबर है, जो हिरोशिमा बॉम्ब से 666 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर एक R-36 मिसाइल अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को पर 15 मेगा टन वॉरहेड्स के साथ डेटोनेट किया जाए तो इसका असर तबाही मचा देगा। फायरबॉल एकदम से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर लेगा। 10 मील रेडियस के अंदर बिल्डिंग्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और बे एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। थर्मल रेडिएशन 40 किलोमीटर यानी 24 मील तक लोगों को 3rd डिग्री बर्न्स देने का सबब बनेगा और 4,800 स्क्वायर किलोमीटर यानी 1,850 स्क्वायर मील्स के एरिया को कवर करेगा। तकरीबन 1 मिलियन लोग एकदम से मर जाएंगे और 1.3 मिलियन लोग जख्मी हो सकते हैं। रशिया के पास लगभग 46 ऑपरेशनल R-36 M2 मिसाइल्स हैं। इन वेपन्स के पास जो पावर है वो आम सोच से परे है। इस लिस्ट के ऊपर है रशियन RS-28
स्मार्ट मिसाइल। ये मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स का टॉप है और ये डिफेंस सिस्टम से बचते हुए टारगेट्स तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखता है। RS-28 स्मार्ट एक 3 स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है जो मैसिव पेलोड डिलीवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन 208 टन से ज्यादा है और इसकी लंबाई 35 मीटर या 116 फीट है। इस मिसाइल में 10 हैवी MIRVs है। साथ ही इसमें एडवांस्ड काउंटर मेजर्स जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास करते हैं। इसकी रेंज 11,000 मील से ज्यादा है। मतलब अगर इसे दुनिया के किसी भी कोने में रख दिया जाए तो ये अपने टारगेट तक आराम से पहुंच जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट थ्योरेटिकली 50 मेगाटन तक के पेलोड कैरी कर सकता है। अगर एक 50 मेगाटन वॉरहेड्स न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर डेटोनेट किए जाए तो फायरबॉल एकदम से 5 किलोमीटर यानी 3 मील रेडियस तक सब कुछ अपनी लपेट में ले लेगा और 83 स्क्वायर किलोमीटर यानी 32 स्क्वायर मील्स के अंदर हर चीज वेपराइज हो जाएगी। ब्लास्ट वेव्स 36 किलोमीटर तक के एरिया में हैवी डिस्ट्रक्शन करेगी और 2000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 8 स्क्वायर माइल्स तक बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। थर्मल रेडिएशन 60 किलोमीटर यानी 37 माइल्स रेडियस तक 3rd डिग्री बर्न्स दे सकता है जो 11,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 4200 स्क्वायर मील्स एरिया कवर करेगा। ये एक ऐसे वेपन की तबाही का अंदाजा देता है जो दुनिया के लिए एक सीरियस खतरा है। इंसानी तबाही का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, मगर एक R-728 स्मार्ट मिसाइल के थ्योरेटिकली 50 मेगाटन पेलोड से 7 मिलियन से ज्यादा लोग एकदम से मर जाएंगे और 6 मिलियन से ज्यादा लोग जख्मी हो सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक मिसाइल की तबाही है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये है असली खौफ। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक गलत फैसला या एक गलती इंसानियत को तबाह और बर्बाद कर सकता है। हम जितना एडवांस होते जा रहे हैं उतना ही ये सवाल हमें सताता है, क्या ये तबाही के हथियार इंसानियत के लिए सिक्योरिटी बनेंगे या उसका आखिरी फैसला। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की रिसर्चिंग के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।